पश्चिम बंगाल में 6 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है और इसको लेकर जगह जगह पे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था किया गया है और हर कोई अपने मत का प्रयोग कर रहा है। जिस तरह से देखें कि पश्चिम बंगाल में 6 सीटों में से 5 सीटों में टीएमसी का कब्जा था और एक सीट पे महज यहाँ मदारी हाट में जो बीजेपी के जो मनोज चिड्डा थे वो विधायक थे और वहाँ से वो सांसद चुने गए हैं। यानी इस बार 6 सीटों के लिए बीजेपी और टीएमसी दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। और हमारे साथ में देखें किस यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम इन्हीं से जानते हैं कि इस बार का जो पश्चिम बंगाल का उपचुनाव हो रहा है इस चुनाव को कैसे देखते हैं। यानी बड़ा दिलचस्प मुकाबला है और वहीं पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जिस तरह से देखें कि लक्की भंडार योजना है, स्वास्थ्य साथी कार्ड है और कई ऐसे योजनाओं को लेकर चल रही है और दूसरी तरफ आर्जिकल का मुद्दा बीजेपी लेके इस बार चुनाव में मैदान में उतरी थी। क्या कहेंगे जिस तरह से देखें कि इस बार का जो चुनाव है 6 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है और नैहटी में बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। चूँकि पार्थ भौमिक जो थे यहाँ नैहटी के विधायक थे और वो सांसद बने, सांसद अर्जुन सिंह थे, उनको उन्होंने हराया। जिस तरह से देखिए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बीजेपी आर्जिकल मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रही है, दीदी पश्चिम बंगाल के विकास का, स्वास्थ्य साथी कार्ड का और इस लक्की भंडार का जो महिलाओं पे एक बड़ा यहाँ पे चल रहा है। क्या कहेंगे और किस चुनाव को कैसे देखते हैं? देखिए अभी तक का जो 6 चुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश में अभी 70% वोट हो चुका है अभी तक। बंगाल में जातिवाद का कोई राजनीति नहीं होता है। यहाँ पर सारा हिंदू मुसलमान हर जाति मिल के यहाँ पर वोट इसमें पार्टिसिपेट करता है। बंगाल का एक अलग माहौल होता है और यहाँ पर वो किसी का अदर स्टेट का तरह यहाँ पर वो माहौल नहीं होता है, खून खराबी नहीं होता है। यहाँ पर दीदी के ऊपर सारा आदमी भरोसा है। अब आर्जिकल का जो मुद्दा बोले हैं, जो महिला सुरक्षा की बात है, देखिए आर्जिकल का जो मुद्दा बोल रहे हैं, देखिए ये एक घटना है। ममता बनर्जी इसके ऊपर में जितना कोशिश की है करने का की है। अब जो रहा मुद्दा जो है सीबीआई का है, जांच पड़ताल चल रहा है। चुनाव पे असर पड़ेगा इस बार जो उपचुनाव हो रहे हैं 6 सीटों पे, इसका असर पड़ेगा? देखिए ये मुद्दा है बड़ा, जो बोल रहे बड़ा मुद्दा है, पर इसमें वोट पे कोई मुद्दा नहीं पड़ेगा क्योंकि ये उसी को चुनेगा जो इलाका में काम करेगा। वाकई कहेंगे जो चुनेगा, जो इलाके में काम करेगा विकास। क्या बात, जैसे देखिए नहटी की बात करें, सड़क की बात करें, बिजली पानी की व्यवस्था की बात करें और यहाँ महिलाओं की सुरक्षा का एक तरह से बीजेपी इस मुद्दे को लेकर लगातार जनता के बीच में जा रही है। इस बार जो चुनाव हुआ, आप लोग भी चुनाव दे रहे हैं, क्या मुद्दे को लेकर इस बार चुनाव में है, दिमाग में क्या चल रहा है कि नहीं स्वास्थ्य साथी है, हेल्थ है, विकास है, डेवलपमेंट है, किस मुद्दे पे यहाँ पे आपने चुनाव को वोट किया है? जी सर बिल्कुल ठीक है ना, यहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी हो रहा है, ठीक है ना। हर तरह से महिला को भी सुविधा दिया जा रहा है, रास्ते सड़क, ठीक है, बिजली पानी सभी उपलब्ध है, ठीक है। किसी भी कारण से, कोई भी कारण से, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं। वोट पे कोई ऐसा नहीं पड़ेगा, वोट बढ़िया से आएगा। वोट बढ़िया से होगा। क्या लगता है कि इस बार का जो चुनावी मुद्दा है महिला की सुरक्षाओं का मुद्दा है या स्वास्थ्य साथी लक्की भंडार का असर दिखेगा? जी सर बिल्कुल दिखेगा, ठीक है, वोट पे, ठीक है। क्योंकि दीदी का जो मतलब ये है, जितना मतलब डेवलपमेंट हो रही है, फिर जितना भी महिला के लिए करके कुछ भी ऐसा काम हो रहा है, ठीक है ना, लक्की भंडार हो या कुछ भी हो, ठीक है ना, बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया होगा। वोट सब कुछ बढ़िया है। क्या कहेंगे, सब कुछ बढ़िया चल रहा है और जो माहौल देख रहे हैं एक तरह से महिला सुरक्षा का बड़ा मुद्दा है, एकदम जनता के बीच में जा रहा है। आर्जिकल का आप देख ही रहे हैं कि सड़क पर विरोध हो रहा है, तो इसका असर दिखेगा, चुनाव में पड़ेगा? इसका असर तो कुछ चुनाव पे पड़ने वाला है नहीं। मुझे जहाँ तक लगता है बंगाल की जनता समझदार है कि किसी और का जो भी क्राइम हुआ है इसके लिए प्रशासन है, वो देखेंगे, जो भी इसके लिए गिल्टी रहेंगे उनको अपना जो सज़ा देना है देंगे। और रहा महिला सुरक्षा का, तो आप अगर यहाँ पर रात में कभी सर्वे कीजिएगा कलकत्ता के ज़मीन पर, तो आप दल्लब हो गया, न्यू टाउन हो गया, सॉल्टलेक हो गया, वहाँ पे आपको रात को 2 बजे भी महिला देखिएगा अकेले घूरते हुए दिखेगी, जो IT सेक्टर में काम करते हैं, जो घूरने के लिए निकलते हैं फैमिली के साथ। तो अगर आप बोल रहे कि बंगाल में महिला सुरक्षा नहीं है, ये बात टोटली गलत है, मैं इससे एग्री नहीं हूँ। क्या कहेंगे जिस तरह से देखिए लक्की भंडार दीदी को दे रही हैं, उसका असर इस चुनाव पे दिखेगा? आप लोग युवा हैं, युवा के हिसाब से किस चीज़ पे वोट दिए हैं? क्या सोच के दिमाग में चल रहा था कि हम युवा हैं, हमारे बंगाल का विकास हो, नहटी का विकास हो, कैसा डेवलपमेंट हो? यहाँ पे हमारे जैसा बहुत सा पब्लिक जनता है, सब एक ही चीज़ चुनते हैं, यहाँ पे ममता दीदी को चुनते हैं क्योंकि वहाँ का बहुत सा ऐसा डेवलपमेंट है। यहाँ पे ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है, सुनने को भी आता है, आप देख भी रहे हैं बहुत सा जगह में टीएमसी अभी चल रहा है। बीजेपी का लगता नहीं कुछ हो पाएगा इस बार। वाकई देखिए इस बार का जो चुनाव बड़ा दिलचस्प है और इसलिए खास कहा जाता है क्योंकि जो सरकार होती है और जो उपचुनाव होता है उसी के पक्ष में जाता है। फिलहाल जो 5 सीटें थी टीएमसी के पास में थी और 1 सीट बीजेपी के पास थी। अब ये देखना है, बड़ा दिलचस्प मुकाबला है
बीजेपी भी 6 सीटों को जीतना चाहती है, टीएमसी भी 6 सीटों को जीतना चाहती है। अब चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा कि किन सीटों पे किन पार्टियों का कब्जा है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, नैहटी।